हरियाणा के हिसार में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले असर को लेकर हड़ताली डॉक्टर्स की एसोसिएशन के पदाधिकारियों से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सिविल मेडिकल सर्विसेज के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2 दिनों के लिए डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इस हड़ताल का कितना असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत के लिए डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त हमारे साथ बना हुआ है और हम मौजूद हैं हिसार में। सर, मुझे बताइए कि 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान आप लोगों की तरफ से किया गया है, इस हड़ताल का कितना असर माना जाए? देखो डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखो, जो मेरे साथ खड़े हैं वो ऑर्थोपेडिशियन हैं, जनरल सर्जन हैं, और इनकी ओपीडी पे जो बाहर से लोग, जो डीएनबी पीजी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बैठकर देख रहे हैं। ये भी मरीजों के साथ अन्याय है। जो एक स्पेशलिस्ट की सुविधा उनको मिलनी चाहिए, उससे वो वंचित हो रहे हैं, और इसका हड़ताल का व्यापक असर पूरे हरियाणा प्रदेश में है। अगर ग्राउंड जीरो को समझने की कोशिश की जाए तो इस वक्त भी सीएमओ दौरा करती हुई नजर आ रही थी और ये दिखाया गया कि तमाम जो ओपीडी सेवाएं हैं पूरी तरह बहाल इस वक्त रखी गई हैं। तो इस हड़ताल के असर को लेकर आप क्या कहें? हड़ताल का पूरा असर है। जो वैकल्पिक व्यवस्था की बातें हो रही हैं वो बिल्कुल अधूरी हैं, क्योंकि फील्ड से सीएचओ जो क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है, उनको आप स्पेशलिस्ट की ओपीडी में बिठा के एक आई वॉश पब्लिक का कर रहे हैं कि डॉक्टर बैठे हैं। मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स को बुला के एक एनेस्थेटिस्ट को सर्जरी की ओपीडी में बिठा रहे हैं कि ये मरीज़ देख लेगा। जिसने सर्जरी का कोई एबीसीडी नहीं आता, वो सर्जरी की ओपीडी मरीजों के साथ, ये एक अन्याय है। और मेरा सरकार से आह्वान है कि हमारी मांगों को माने, ताकि मरीज़ ज़्यादा परेशान हो। मरीजों की परेशानी के लिए सरकार जिम्मेवार है। मांगों का अगर जिक्र किया जाए तो मांगों की तरफ आपको लगता है कि जिस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार करती हुई आगे बढ़ती नजर आ रही है, मांगों की तरफ कोई जिक्र शायद ही किया जाएगा? इसी सिलसिले में हमारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, स्टेट एक्शन कमेटी के लोग मिले थे, क्रमवार मिले थे। चीफ सेक्रेटरी से मिले, फिर खुल्लर साहब से मिले, एसीएस हेल्थ से मिले, सीएम साहब से मिले, एचएम मैडम से भी मिले थे। लेकिन कोई ठोस डॉक्टर्स को ना तो आश्वासन बयानों में, ना फिर लिखित में। जबकि 24 अगस्त लास्ट अगस्त में 2024 में सीएम साहब ने लिखित में हमें वादा दे दिया था कि ये, और वो भी इस सिलसिले में ये कहा था कि इसको पूरा टाइम बाउंड पूरा किया जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हैं सरकार पे, ये समझ में से परे है, और सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। डॉक्टर्स इसके लिए कभी भी एग्री नहीं थे कि सरकार की हड़ताल की जाए। अब आगे क्या? 2 दिन सरकार के पास समय है, 2 दिन में कर दे सरकार, नहीं तो अनिश्चित काल पर डॉक्टर्स चले जाएंगे, व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, लोग परेशान होंगे। तो हम बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। बेहद सख्त चेतावनी यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। 2-2 की बात कही गई कि जो ओपीडी सेवाएं बहाल रखने का एक तस्वीर कायम करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। दरअसल जो डॉक्टर्स इस वक्त मरीजों को देख रहे हैं पूरी तरह कॉम्पिटेंट नहीं है और इसी वजह से मरीजों के साथ ये एक तरीके का धोखा किया जा रहा है। फिलहाल 2-2 की बात कही गई कि 2 दिनों की इस हड़ताल से अगर बात नहीं बनी, उनकी मांगों को पूरा अगर नहीं किया गया, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो सकती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।